28 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है और कल वो दिन जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। लेकिन मौजूदा वक्त में 21वीं सदी है, 2025 चल रहा है और अभी भी एक ऐसी बीमारी जो 100% प्रिवेंटेबल है जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से कई सारी मौतें देखने को मिलती है। इस साल के पहले 6 महीने में जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं रेबीज के चलते, और जिसमें एक 6 साल की बच्ची भी मौजूद है। वहीं अगर जम्मू का साइड देखें तो जम्मू में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जान रेबीज के चलते गई है। तो कुल मिला के 21वीं सदी में एक ऐसी बीमारी जो 100% प्रिवेंटेबल है, उसके बावजूद लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है, समझने की बात है। जैसा मैंने कहा कि पहले 6 महीने में इस साल के तीन लोग कश्मीर में अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसमें एक 6 महीने की बच्ची भी है और 6 साल की बच्ची भी है जो कुलगाम से ताल्लुक़ रखता है। और उसके साथ साथ रजौरी में भी ऐसा केस देखने को मिला और हर साल ऐसे केस आए दिन हमें देखने को मिलते आ रहे हैं। सदियों से, दहाइयों से अगर बात करें तो कश्मीर रेबीज के इस क्राइसिस में फंसा हुआ है। और एक सर्वे के मुताबिक जो कुछ साल पहले हुआ था, श्रीनगर शहर में 91,000 स्ट्रे डॉग्स देखने को मिलते हैं। यानी एक सर्वे जो हुआ है उसके मुताबिक सिर्फ शहर श्रीनगर में 91,000 स्ट्रे डॉग्स हैं। और अगर शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हर 12 लोगों के लिए एक स्ट्रे डॉग मौजूद है। और स्ट्रे डॉग का कितना खतरा है, डॉग मेनियस कितना ज़्यादा बढ़ गया है, वो आए दिन हम सोशल मीडिया पे वीडियोस, पोस्ट, वो तमाम तर चीज़ें देखते आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। वहीं अगर SMHS हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ भी जो केसेस आते हैं एंटी रेबीज क्लिनिक में, ARC में, उसमें से 80% ऐसे केसेस हैं जो शहर श्रीनगर से आते हैं और खासतौर पे अर्बन पॉपुलेशन से आते हैं, और 20% ऐसे केसेस हैं जो रूरल पॉपुलेशन से आते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डॉग मेनियस हो या डॉग बाइट्स के केसेस हो, कैट बाइट्स के केसेस हो, ये रेबीज से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं ये ज़्यादातर अर्बन स्पेसेस से आती है एज कम्पेयर टू द रूरल स्पेसेस। तो गांव से, देहात से ऐसे केसेस कम सामने आते हैं, लेकिन शहरों से, अर्बन स्पेसेस से ऐसे केसेस सामने आते हैं। तो जहां आप अंदाज़ा लगा सकते हो, उस सर्वे के मुताबिक हर 12 लोगों के लिए एक स्ट्रे डॉग मौजूद है। तो खतरा काफ़ी ज़्यादा है। अब कई सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर डेटा की बात करें, पिछले कुछ सालों में डॉग बाइट्स और कैट बाइट्स का भी इसमें इंक्लूजन देखने को मिला। डॉग बाइट्स तो हम देखने को मिलती थी कि कुत्ते के काटने का केस सामने आया है, लेकिन अब कैट बाइट्स भी सामने आई है। तो कई सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। अगर 2020-2021 की बात करें तो कैट बाइट्स के केसेस 1086 थे और डॉग बाइट्स के 3693। वहीं अगर 2024-25 की बात करें तो कैट बाइट्स के केसेस 5717 हो गए हैं और डॉग बाइट 6205। तो ऑलमोस्ट जो कैट बाइट्स के केसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं डॉग बाइट्स के केसेस के सामने आ गए हैं। तो कुल मिला के अगर अप्रैल और सितंबर 2025 की बात करें तो जो क्लिनिकल रिकॉर्ड्स है उसमें डॉग बाइट्स के केसेस 3799 हैं, लेकिन वहीं कैट बाइट्स के केसेस 4394 केसेस है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैट बाइट्स के केसेस अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड के बाद या कुछ साल पहले से अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर में, एक ट्रेंड बन गया। ट्रेंड है कैट्स को घर में रखने का और उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन भी होती है, लोगों को पसंद है, कई सारे लोग इन्हें रेकमेंड भी करते हैं। लेकिन इसी सब के चलते ARC सेंटर में अब कैट बाइट्स के केसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न भी बताया जाता है। तो हर साल इनमें इंक्रीज होता है। कहाँ 2020-21 में 1000 बाइट्स थी और कहाँ पिछले 4 महीने में, अगर आप देखें पिछले 6 महीने में आप देखें तो लगभग 4500 कैट बाइट्स है जो डॉग बाइट्स को भी सरपास कर चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो डेटा सामने आता है उसके मुताबिक। अब इसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। हर बार एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेबीज़ प्रिवेंटेबल है, रेबीज़ 100% प्रिवेंटेबल है, यानी रेबीज़ की बीमारी से बचा जा सकता है। अगर आप घर में किसी जानवर को पालते हैं, घर में रखते हैं, तो सबसे पहले उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत है। न सिर्फ उनकी वैक्सीनेशन बल्कि उनके साथ साथ आप लोगों को भी घर में वैक्सीनेटेड होना है ताकि आप किसी बीमारी का शिकार ना हो। और अगर आपको लगता है कि आपको स्क्रैच लगा है, बाइट हुई है, तो फौरन आपको
हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि आपका इलाज फौरी तौर हो। कई सारे केसेस में हमने देखा है कि घर वालों के डर से, किसी और वजह से वो इस बात को छुपाते हैं, और छुपाने के बाद जब बिलाखिर ये अपना रिएक्शन दिखाना शुरू करता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, और ये डेथ काफ़ी पेनफुल रहती है। जब भी हम ARC सेंटर में देखते हैं वो हमें बताते हैं कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। डॉग बाइट हो, कैट बाइट हो, अगर रेबीज़ की वजह से किसी शख्स की मौत होती है तो वो मौत काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस इंसान का सर्वाइवल, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, उसे पानी से डर लगता है, और फिर काफ़ी पेनफुल डेथ ओवरऑल देखने को मिलती है। तो कम्युनिटी मेडिसिन के जो HOD है डॉक्टर सलीम खान, वो भी वक्तन फ़वक्तन इस बारे में बात करते रहते हैं, इस बारे में बताते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं। तो कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो स्ट्रे डॉग्स की स्टेरिलाइजेशन करने की ज़रूरत है, वो म्यूनसिपैलिटी भी करती आ रही है, लेकिन उसे एक स्ट्रीमलाइन तरीके से करना है ताकि और ज़्यादा परेशानी ना हो। उसके साथ साथ मैंडेटरी वैक्सीनेशन ऑफ पेट्स, यानी जो भी आपके पेट्स हैं उनकी वैक्सीनेशन को मैंडेटरी कर दीजिए, उनकी वैक्सीनेशन ज़रूर करें अगर आप अपने घर में किसी जानवर को रखते हैं। उसके साथ साथ जो प्री एक्सपोजर इंजेक्शंस होते हैं वो तमाम तरह अपनी फैमिली के लिए रखें और अवेलेबल रखें और वक्ती तौर पे करें। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अवेयरनेस है। हम तमाम तर लोग अवेयर होने चाहिए कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है, किस तरीके से हमें फौरी तौर पे इक़दामात लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन हो, वैक्सीनेशन हो, और उसके बाद अगर डॉग बाइट या कैट बाइट का केस सामने आता है तो फौरी तौर पे क्या करने की ज़रूरत है। हमें जल्द से जल्द अस्पताल जाना है, जल्द से जल्द इंजेक्शंस कराने हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फौरी तौर पे करना है, ताकि ये तमाम तर चीज़ें फेटल ना बने और ज़्यादा मुसीबत ना करे। क्योंकि एक बार ये बढ़ जाता है तो फिर, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी पेनफुल डेथ होती है, हाइड्रोफोबिक हो जाता है, काफ़ी परेशानियाँ हो जाती है। और अगर आप डॉक्टर सलीम खान के ट्वीट्स भी देखेंगे तो उससे भी आपको अंदाज़ा मिलता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी इस सब से होती है। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है, जो मौजूदा सूरत हाल है, उससे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में डॉग बाइट्स, कैट बाइट्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग अवेयर रहें, और एक बार लोग अवेयर रहेंगे तो इन तमाम तर चीज़ों से बच सकते हैं, और रेबीज़ जैसी बीमारी जो 100% प्रिवेंटेबल है, इससे भी बचा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।